अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं कि इवैल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लेगोरिथम। लॉज ऑफ लेगोरिथम लगा के इसको हमने सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं भी आप लोगों को बताती हूँ इसका मेथड। लॉज ऑफ लेगोरिथम रिमेंबर कर लें। 4 लॉज बताए थे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी और आपको लॉज ऑफ लेगोरिथम नहीं आते तो आप इससे पीछे वाली एक्सरसाइज की वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो 4 लॉज थे, एक प्रोडक्ट लॉ था, कोशेंट लॉ था, पावर लॉ था और चेंज ऑफ बेस लॉ था। ये 4 लॉज बताए थे मैंने। तो उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो आप लेट कर लें इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल। लेट x इज इक्वल्स टू 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है, x के इक्वल कंसिडर कर लेना है। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप ये हर क्वेश्चन के अंदर करना है। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहले पूरी वैल्यू को x के इक्वल सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है। नेक्स्ट उस पे दोनों साइड पे इक्वेशन की x के साथ भी और इसके साथ भी लॉग अप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अब ये लॉग x तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही, मगर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों टर्म्स आपस में, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई होती है तो इसके ऊपर कौन सा लॉ लग सकता है लोगरिथम का, प्रोडक्ट लॉ लगेगा ना। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका प्रोडक्ट है ये, तो प्रोडक्ट लॉ लग सकता है। और हमें पता है कि प्रोडक्ट लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं बीच में। तो लॉग को एक दफा इसके साथ लिख लेंगे, फिर एक दफा लॉग को इसके साथ लिख लेंगे और बीच में साइन प्लस का लगा लेंगे। तो लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967। मैं लोगरिथम के लॉस को इस वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि आई होप कि आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेस की हैं तो आपको लॉज ऑफ लोगरिथम अच्छे से आते होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब ये आंसर आ गया। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप इनको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो लॉग 23.57 का आंसर आता है 1.3723 प्लस, अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर डाल दें, लॉग 5.967। इसका आंसर आता है 0.775। अब इन दोनों को ऐड कर दें और log x एज इट इज। अच्छा जी, तो 1.3723 प्लस 0.775, तो ये इक्वल आ जाएगा 2.1473 के। अब ये वाली साइड तो हमने सॉल्व कर ली, लेकिन इसके साथ अभी भी लॉग है। तो इस लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड पे। तो जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो खाली एक्स रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंटी लॉग 2.1473 एज इट इज है। तो ये कैलकुलेटर के ऊपर इसका एंटी लॉग लेंगे। मैं तरीका भी बता देती हूँ कैलकुलेटर के ऊपर कैसे लेते हैं। करना क्या है आप लोगों ने, शिफ्ट एंड देन लॉग। क्या करना है, पहले शिफ्ट दबाएंगे और फिर लॉग दबा देंगे, तो ये एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद वैल्यू पुट कर दें 2.1473, तो उसका आंसर आता है 140.3। तो 140.37 आंसर। ठीक हो गया। ये था पार्ट नंबर 1। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। ये पार्ट नंबर 2 है 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। ठीक हो गया। अब इस पे भी सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इस वैल्यू को किसके इक्वल कर लेना है, सपोज x के इक्वल। तो अब हम कर देंगे लेट x इज इक्वल्स टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। ठीक हो गया। अब सपोज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे तो आ जाएगा लॉग x
इज इक्वल्स टू log 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉग का कोशेंट लॉ, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। कोशेंट लॉ के अंदर बीच में हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो log 65.89 माइनस log 7.392, ठीक हो गया। अब सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यूज डालें और आंसर निकाल लें। log 65.89 ये इक्वल आता है 1.8188 के माइनस log 7.392 ये इक्वल आता है 0.868 के। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो आंसर आएगा 1.8188 माइनस 0.868, ये इक्वल है 0.9508 के, और इधर लॉग। अब इस साइड का लॉग खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या लेंगे? एंटी लॉग। दोनों साइड पे एंटी लॉग भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या एक और तरीका भी है। ये लॉग यहाँ से जब वहां शिफ्ट होगा ना तो वो एंटी लॉग बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे हम इज इक्वल्स टू के इधर लेके आते हैं तो चीज़ ऑपोजिट हो जाती है ना। यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ की डिवाइड हो जाती है, अगर इधर प्लस हो रही हो तो वहाँ की माइनस हो जाती है। तो सेम इसी तरह ये जो चीज़ है जब लॉग वहाँ जाएगा तो वह एंटी लॉग बन जाएगा। तो इन जनरेटों में आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस जनरेटों में नहीं पढ़ना तो आप डायरेक्ट दोनों साइड पे क्या ले लें? एंटी लॉग। सो नाउ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो खाली एक्स रह जाएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ क्या है? एंटी लॉग 0.9508। एंटी लॉग कैलकुलेटर पे कैसे लेना है वो मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो शिफ्ट लॉग एंटी लॉग आ जाएगा 0.9508, तो x इज इक्वल्स टू 8.928 आंसर। ठीक हो गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 है इसका 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। अब सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 divided by 9.712 multiply 4.171. Now taking log both side, तो log x is equals to log 47.27 multiply 5.321 divided by 9.712 multiply 4.171। अब ये तो log x एज इट इज रहेगा। यहाँ भी हम लॉगरिथम का लॉ लगाएंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं ना, तो पहले डिवाइड वाला लॉ लगा लेते हैं। तो लॉग ये पूरी टर्म लिखी जाएगी इसके साथ 47.27 मल्टीप्लाई 5.321, डिवाइड में क्या लगाते हैं बीच में? माइनस का साइन। सो माइनस लॉग 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। ठीक हो गया। क्वेश्चन लॉ लगा लिया। अब इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, क्योंकि ये भी दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.321। मेरा ख्याल है अब ये इतनी डिटेल में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, इतना तो आप सब पूरी चैप्टर करते हुए आए हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये लॉस कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो लॉग 9.712 प्लस लॉग 4.171। ठीक हो गया। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है? रीज़न ये है कि ये माइनस साइन जो है ये बाद में अंदर मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट ये है कि पहले आप इसको सॉल्व कर लें फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम इसको कर लेते हैं log x इज इक्वल्स टू, इनको आप कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज पुट करें। log 47.27, तो ये आंसर आता है 1.6745 प्लस इसको कैलकुलेटर के ऊपर पुट कर लें log 5.321, तो आंसर आता है 0.7259 माइनस log 9.712,
log 9.712, तो आंसर आता है 0.9873 प्लस log 4.171, तो आंसर आता है 0.620। इनको भी ऐड कर लें, इसको भी ऐड कर लें। सो नाउ log x इज इक्वल्स टू 1.6745 प्लस 0.7259, 2.4004 माइनस इस टर्म का क्या आंसर आएगा, प्लस कर लेते हैं 0.9873 प्लस 0.620, तो 1.6073। अब इन दोनों को माइनस कर दें। सो log x इज इक्वल्स टू 2.4004 माइनस 1.6073, तो आंसर आता है 0.7931। ठीक हो गया। अब इधर लॉग खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, सो नाउ बाय टेकिंग एंटी लॉग, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, खाली x रह जाएगा, इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.7931, x इज इक्वल्स टू शिफ्ट लॉग 0.7931, 6.210 आंसर। ठीक हो गया, यही इसका पीछे भी आंसर है। तो अब करते हैं पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 4 है इसका। (27.98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 28.73). ठीक हो गया। अब वही सॉल्व करने का वही मेथड है, और वो मेथड क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इसको लेट कर लेना x की इक्वल, देन लेट x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 27.98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 28.73। ठीक हो गया। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड ये बन जाएगा log x इज इक्वल्स टू लॉग क्यूब रूट 27.98 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 28.73। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट लॉ लगा देंगे सबसे पहले, log x इज इक्वल्स टू log, अच्छा कोशेंट लॉ लगाने के साथ साथ ही ना मैं इस क्यूब रूट और अंडर रूट को 1/3 और 1/2 के इक्वल कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये आप पहले पढ़ के आए हैं। ठीक हो गया। तो मैं एक ही स्टेप के अंदर इसको कन्वर्ट भी कर रही हूँ, तो log 27.98 की पावर 1/3 बन जाएगा, माइनस log 28.73 की पावर 1/2। ये मैंने एक ही स्टेप में अंडर रूट और क्यूब रूट भी खत्म कर दिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, पावर लॉ। ये पावर्स कहाँ आ जाएंगी, शुरू में आ जाएंगी, तो 1/3 log 27.98 माइनस 1/2 log 28.73। अब log 27.98 और log 28.73 कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड कर लेते हैं। सो log x इज इक्वल्स टू log 27.98 1/3 और साथ आ जाएगा 1.4468 माइनस log 28.73, यह आ जाएगा 1/2 और साथ आ जाएगा 1.45833। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर पे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 1.4468 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आएगा 0.482 माइनस 1.45833 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 0.729। अब इसको माइनस कर लेंगे, 0.482 माइनस
729, तो माइनस 0.247 और यहाँ log x। अब इस साइड पे log खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, यहाँ लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर खाली x रह जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। शिफ्ट लॉग, जब एंटी लॉग लेंगे तो माइनस का साइन भी पुट करना है साथ में, माइनस 0.247, तो आंसर आता है 0.5662, ये इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया, तो ये थे इसका फाइनल आंसर। बैक साइड पे देख लेते हैं आंसर क्या है। बैक साइड पे भी आंसर यही है, 0.5664। 4 या 2, अब थोड़ा बहुत अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मसला आ रहा है, तो वो इस तरह से आता है क्योंकि जब आप लॉग यहाँ पे लॉग ले रहे होते हो तो आप पूरी पूरी वैल्यू तो नहीं लिखती ना। आपने देखा होगा कभी कभी 10 डिजिट नंबर भी आ रहा होता है, 12 डिजिट नंबर होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा डिजिट होता है, तो लेकिन हम तो डेसिमल के बाद 3 या 4 पॉइंट्स लेते हैं ना। तो अगर आपका डेसिमल के बाद 1 या 2 पॉइंट बिल्कुल ठीक आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसका अगला पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है अंडर रूट इंडेक्स में 7 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 27.37। ठीक हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 129.4 की पावर 1/7। कोई मसला तो नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, 1/7 के इक्वल होगा, और ये किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। पीछे पढ़ के आए हैं ये चीज़। तो डिवाइडेड बाय 27.37 की पावर भी 1/3। ठीक हो गया। नाउ लेट, सॉरी कॉल की वजह से बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। अच्छा, सो नाउ लेट x इज इक्वल्स टू 129.4 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37 की पावर 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 129.4 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37 की पावर 1/3। अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, कोशेंट लॉ लग रहा है। तो log x इज इक्वल्स टू log 129.4 की पावर 1/7 माइनस log 27.37 की पावर 1/3। कोशेंट लॉ लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, पावर लॉ। ये पावर्स इसकी शुरू में आ जाएंगी। सो log 1/7 log 129.4 माइनस 1/3 log 27.37। अब इसको करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व। log x इज इक्वल्स टू log 129.4, ये इक्वल आता है 2.1111 के। मैं इसका जो आंसर आ रहा है ना log का, उसको डायरेक्टली 7 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर रही हूँ, सॉरी। ठीक हो गया, वरना एक और स्टेप करना पड़ता है कि पहले इसकी वैल्यू लिखें फिर इसके साथ डिवाइड करें। तो मैं एक ही स्टेप के अंदर कर रही हूँ, आप अलग अलग में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आंसर आया है log 129.4, उसका आंसर आया 2.1119। तो इसको मैं डायरेक्ट 7 से ना डिवाइड भी कर रही हूँ। सो डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आता है सॉल्व करके 0.3017 माइनस, अब पहले इसका log, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं डायरेक्टली 3 से भी डिवाइड कर दूंगी। तो log 27.37, ये आंसर आता है 1.437 डिवाइडेड बाय 3। डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके आंसर आया 0.4790। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो 0.3017 माइनस 0.4790, यह आंसर आता है माइनस 0.1773 log x। अब इस साइड पर log खत्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो log और एंटी लॉग कैंसिल होकर खाली x आ जाएगा। इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर के ऊपर ले लेते हैं। शिफ्ट log माइनस 0.1773, तो ये आंसर आता है 0.664 आंसर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है अंडर रूट 39.24 मल्टीप्लाई
क्यूब रूट 1.931 डिवाइडेड बाय अंडर रूट इंडेक्स में 4 64.4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 23.91। सबसे पहले इनके ना अंडर रूट ख़त्म कर लेते हैं यहीं पे, उससे बहुत आसानी रहती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अंडर रूट को मैं लिख सकती हूँ 1/2 के इक्वल, तो आ जाएगा 39.24 की पावर 1/2। ये बातें पहले ही मैं पिछली एक्सरसाइजेज के अंदर बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कन्वर्जन्स कर रही हूँ। अंडर रूट 3 1/3 के इक्वल हो जाएगा 1.931, इसके इंडेक्स में क्योंकि 3 है तो 1/3 डिवाइडेड बाय 64.4, इसके इंडेक्स में 4 है तो इसकी पावर 1/4 हो जाएगी, और ये अंडर रूट है तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा, 23.91 की पावर 1/2। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 39.24 की पावर 1/2, 1.391 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 64.4 की पावर 1/4 एंड 23.91 की पावर 1/2। अब टेकिंग log both side, so by taking log both side we have log x is equals to log 39.24 की पावर 1/2, 1.931 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 64.4 की पावर 1/4 एंड 23.91 की पावर 1/2। अब इसके ऊपर सबसे पहले कौन से लॉग के लॉ लग रहा है, क्वोशंट लॉ लग रहा है, तो log x इज इक्वल्स टू log 39.24 की पावर 1/2, 1.931 की पावर 1/3 माइनस, क्योंकि क्वोशंट लॉ है तो क्वोशंट लॉ में माइनस का साइन लगता है, माइनस log 64.4 की पावर 1/4 एंड 23.91 की पावर 1/2। अब इसके ऊपर नेक्स्ट कौन सा लॉ लगेगा, प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नेक्स्ट हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा लेते हैं। तो log x इज इक्वल्स टू log 39.24 की पावर 1/2 प्लस log 1.931 की पावर 1/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log 64.4 की पावर 1/4 प्लस log 23.91 की पावर 1/2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इनकी पावर्स शुरू में आ जाएंगी पावर लॉ के अकॉर्डिंग, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/3 यहाँ आ जाएगा, ये 1/4 यहाँ आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। फिर ये माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, ये मैं हर क्वेश्चन के अंदर रीजन बताती हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये रीजन पता होगा, ताकि सोल्यूशन में आसानी रहे हमें। इस वजह से मैं माइनस के बाद ब्रैकेट लगा देती हूँ, इसको अलग सॉल्व करके जो आंसर आता है उसके साथ सिंपली माइनस लग जाता है, तो एक स्टेप बच जाता है इस तरह से हमारा। तो 1/2 log 39.24 प्लस 1/3 log 1.931 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/4 log 64.4 प्लस 1/2 log 23.91। अब पहले इनका लॉग निकाल लेंगे हम सबके, ठीक है, और मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप के अंदर जो लॉग का आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 भी कर दूंगी। जैसे इसका आंसर निकालूंगी ना, जो आंसर आएगा log 39.24 का, उसको डिवाइडेड बाय 2 करके डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। ठीक हो गया। सो log x इज इक्वल टू log 39.24, ये आंसर आता है 1.593 डिवाइडेड बाय 2 कर देती हूँ, तो आंसर आ जाएगा 0.7968 प्लस इसी तरह इसका भी लॉग निकाल के डिवाइड बाय 3 log 1.931, इसका आंसर आता है 0.2857 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आया 0.0952 माइनस ब्रैकेट के अंदर log 64.4, आंसर आता है 1.808 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.452 प्लस नेक्स्ट का log 23.91, आंसर आता है 1.378 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 0.689। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उन दोनों का माइनस कर देंगे, आपस में होता है एंटी लॉग ले लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 0.7968 प्लस 0.0952, तो ये आंसर आता है 0.892।
ठीक हो गया, माइनस इसको ऐड करके क्या आंसर आएगा 0.452 प्लस 0.689, तो ये आता है 1.141। इन दोनों को माइनस कर देंगे 0.892, तो आंसर आएगा माइनस 0.249 log x. Now taking anti-log both side. तो log एंटी-लॉग से कैंसिल, तो खाली x आ जाएगा और इसका एंटी-लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट log माइनस 0.249, तो यह आंसर आता है 0.5636। ठीक हो गया, यही इसका फाइनल आंसर है। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 जो है अंडर रूट 16 3/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 53। पहले हम इनके अंडर रूट और क्यूब रूट भी खत्म करते हैं और एक ही स्टेप में इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता है, बचपन से करते आ रहे हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और देन इसके अंदर इसको ऐड करना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल आएगा 16 4 जार 64 प्लस 3 67, तो 67 डिवाइडेड बाय 4 और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 53। 67 डिवाइड बाय 54, सॉरी 67 डिवाइडेड बाय 4 आप कैलकुलेटर के ऊपर करें, क्या आंसर आता है 67 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर आएगा 16.75। तो अंडर रूट 16.75 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 53। अब अंडर रूट और क्यूब रूट खत्म कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 16.75 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 53 की पावर 1/3। ठीक हो गया। नाउ लेट x इज इक्वल्स टू 16.75 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 53 की पावर 1/3। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आएगा log x इज इक्वल्स टू log 16.75 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 53 की पावर 1/3। अब इसके ऊपर कौन सा लॉ लग रहा है, कोशेंट लॉ। तो log x इज इक्वल्स टू log 16.75 की पावर 1/2 माइनस log 53 की पावर 1/3। अब पावर लॉ लगेगा, पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर्स कहाँ आ जाएंगी, शुरू में आ जाएंगी। तो 1/2 log 16.75 माइनस 1/3 log 53। अब इनका लॉग लेके जो आंसर आएगा उनको मैं 2 और 3 से डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो log 16.75 ये आंसर आता है 1.2240 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 0.6120 माइनस log 53 आंसर आता है 1.724 डिवाइडेड बाय 3 0.5747। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0.6120 माइनस 0.6120 माइनस 0.5747 इज इक्वल्स टू 0.0373 इसका आंसर आता है और यहाँ पे log x। अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो log एंटी लॉग से कैंसिल x और इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट log, तो आंसर आता है 1.0896 आंसर। ठीक हो गया, तो ये था इसका फाइनल आंसर। अब रह गया इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट, तो अब हम उसको करते हैं सॉल्व। तो जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8, वो है 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 का क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 का क्यूब। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड,
तो आंसर आएगा log x इज इक्वल्स टू log 27.98 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 का क्यूब। अब इसके ऊपर कोशेंट लॉ लग रहा है, तो log x इज इक्वल्स टू log 27.98 का स्क्वायर माइनस log 28.73 का क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा, पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये पावर शुरू में आ जाएंगी, तो 2 log 27.98 माइनस 3 log 28.73। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी और पहले इनका लॉग निकालूंगी, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसका लॉग निकालूंगी, जो आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। तो log 27.98 आंसर आता है 1.4468 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा 2.8936 माइनस log 28.73 आंसर आता है 1.4583 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4.3750 माइनस करेंगे 2.8936 माइनस 4.3750 आंसर आता है माइनस 1.4814 log x। अब दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, एंटी लॉग, तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल होके खाली x इज इक्वल टू दूसरी साइड पे हम एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग माइनस 1.4814 आंसर आएगा 0.0330। ठीक हो गया, तो ये इसका फाइनल आंसर है लास्ट पार्ट का। तो इसी तरह इसके सारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, आप लोगों को कोई स्टेप समझ में नहीं आया, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया कि किस तरह से सॉल्व हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें, मैं आपको इसका आंसर करूँगी। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।